हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएसआर विद्यागत पर स्वागत है। जैसे कि आज की क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पिछली क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर 6 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आपको क्लास में देख लेनी है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 बोल क्या रहा है बिना देरी के। ठीक है, तो अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 7 की, तो इसमें बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से क्या हो समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है। ठीक है, अब पहले तो यहाँ पे एक पॉइंट समझिए। यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी कि एक्स वो जो बिंदु हमें ज्ञात करना है वो बिंदु किस पर है? एक्स अक्ष पर है। यानी कि आपको पता है एक होता है हमारा एक्स अक्ष, ये होता है हमारा एक्स अक्ष, और ये जो है हमारा होता है वाई अक्ष। क्या होता है? ये होता है हमारा वाई अक्ष, है ना। अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसके जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं भैया? अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, सबसे पहले क्या लिखते हैं? एक्स को लिखते हैं। कोई निर्देशांक लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं एक्स को, फिर लिखते हैं वाई को, यही तो लिखते हैं। तो अगर ये एक्स अक्ष पर स्थित है तो सबसे पहले एक्स लिखा जाएगा, जो तो है ही, लेकिन यहाँ पे फिर लिखा जाएगा वाई, लेकिन ये तो वाई पे कहीं आ ही नहीं रहा है, ये तो सीधा सीधा फिक्स एक्स पर ही है। जब कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होता है तो वहां पे y का मान क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे बोल रहा है एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी अगर वो एक्स अक्ष पर वो बिंदु है तो उसमें y का मान तो 0 होगा, लेकिन x का मान हमें नहीं पता क्या है। ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है एक्स अक्ष पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है। बस ये है कि एक्स अक्ष पर स्थित है तो y का मान 0 होगा। और यहाँ पे ये बोल देता कि y अक्ष पर स्थित है, अगर वो बोल देता कि y अक्ष पर, अगर वो y अक्ष पर होता, ठीक है, तो सबसे पहले x लिखा जाता है, लेकिन ये x पर तो है ही नहीं, तो यहाँ पे x का मान 0 होता, लेकिन y पर है तो y का तो मान होगा ही होगा। यहाँ पे भी अगर y, ये भी y है तो यहाँ पे ही होता तो x का मान 0, y का तो मान होगा ही होगा। यानी कहने का मतलब ये है, अगर कोई निर्देशांक x अक्ष पर है, किस पर है? x अक्ष पर है, तो उसके जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे? x, 0। और कोई निर्देशांक y अक्ष पर है, किस पर है? y अक्ष पर है, तो उसके जो निर्देशांक होंगे 0, y। यानी कि अगर x अक्ष पर है तो उसमें y 0 होगा, यानी y अक्ष पर है तो उसमें x 0 होगा। बस आपको इतना सा पता होना चाहिए। ठीक है, अब आओ आगे समझते हैं। अगर इतनी बात क्लियर है तो कोई दिक्कत आने वाली आपको नहीं है। अब अगली बात बोल रहा है कि ये जो बिंदु है से समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ का मतलब क्या है? समान दूरी पर हैं। क्या है? समान दूरी पर हैं। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए ये, मान लीजिए एक बिंदु है, ये क्या है? एक बिंदु है। अब इस बिंदु से समान दूरी पर मान लीजिए 10 की दूरी है ये, तो यहाँ पे एक बिंदु स्थित है, तो समान दूरी पर ही, तो मान लो समान दूरी पर इधर भी हो सकता है, इधर भी 10 दूरी की हो सकता है, यहाँ तो ये कंडीशन हो सकती है, ये भी तो कंडीशन हो सकती है। ऐसे देखो, ऐसे समदूरी ये बिंदु है, इससे ये 10 दूरी पर स्थित है, तो इससे ये भी 10 दूरी के, ये दोनों बिंदु, ये जो है ये बिंदु और ये बिंदु इस दूरी, इससे 10 दूरी पर स्थित है, यानी कि समान दूरी पर स्थित है, समदूरस्थ है। तो कंडीशन कुछ भी हो सकती है, कैसे भी बन सकता है कि ये बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु से ये बिंदु मान लो 10 की पर है, तो ये बिंदु भी तो क्या है? इससे 10 की पर है, तो यानी कि कंडीशन कुछ भी हो सकती है, कैसे भी हो सकता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि वे क्या है? सम दूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर है। क्या है? समान दूरी पर है। तो इसने बोला है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, यानी कि जो बिंदु है, मान लो एक्स अक्ष पर स्थित है, तो अगर ये एक्स अक्ष पर स्थित है तो इसके निर्देशांक होंगे क्या? x, 0 होंगे क्या? नहीं होंगे? आप बोलोगे सर हम होंगे। अब उसने बोला है ज्ञात कीजिए कि जो 2, 5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, यानी कि ये जो बिंदु है 2, 2, -5 से जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर जो है हमारा क्या है? 2, -2, 9 है, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, इनके बीच की दूरी क्या है? समान है। मान लो ये बिंदु ए है, ये मान लिया हमने बिंदु बी है, और ये मान लिया हमने बिंदु सी है, यानी कि जो ए बी की दूरी है वो किसके बराबर होनी चाहिए? बी सी के। जो ए बी के बीच की दूरी है वो किसके बराबर होनी चाहिए? बी सी के बीच की दूरी के बराबर होनी चाहिए, यानी कि मैं ए बी की दूरी निकालनी है और बी सी की दूरी निकालनी है। तो देखिए आइए निकालते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे दूरी सूत्र लगाओगे तो आपको पता है ए बी की दूरी निकालोगे तो एक्स में से एक्स घटाओगे, यहाँ पे एक्स कितना है? 2 है,
और यहाँ पे x कितना है, x है उसको उठाओगे और उसका वर्ग प्लस y में से y घटाओगे, यहाँ पे y कितना है -5 है और उसमें से घटाओगे क्या 0 और उसका वर्ग। तो ये तो AB की दूरी आएगी, ये किसके बराबर आनी चाहिए, BC की भी दूरी के बराबर आनी चाहिए। तो BC की दूरी जब देखोगे आप तो अंडर में क्या आएगा भैया, तो x में से x, यहाँ पे x क्या है x है और यहाँ पे x घटा रहे हो -2, अब घटा रहे हो -2 तो हो जाएगा +2 का वर्ग हो जाएगा प्लस, अब y में से y घटाओगे, यहाँ पे y 0 है, इसमें से घटाओगे आप क्या +9 और उसका क्या करोगे वर्ग। ठीक है, ये होगा। अब एक चीज आपको ये समझनी है, बराबर से इधर भी अंडूड है, बराबर से उधर भी अंडूड है, जब दोनों साइड अंडूड होता है तो अंडूड कैंसिल हो जाता है, हट जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप दोनों बच्चों का वर्ग भी कर सकते हो, यानी कि सिंपल सी बात है, दोनों तरफ से अंडूड हट जाता है जब ऐसी कंडीशन हो, दोनों तरफ क्या हो बराबर में अंडूड हो। जैसे कि अंडूड x बराबर अंडूड 4 है, क्या है, दोनों तरफ से अंडूड हट के आ जाएगा हमारा x बराबर 4। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी दोनों साइड से क्या हो जाएगा अंडूड हट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, यहाँ पे बचेगा 2 - x का होल स्क्वायर बचेगा प्लस -5 में से 0 उठाओगे तो क्या आएगा -5 ही आएगा और उसका वर्ग बचेगा। यहाँ पे भी क्या बचेगा x + 2 का होल वर्ग बचेगा और यहाँ पे 0 में से 9 उठाओगे तो क्या बचेगा -9 का वर्ग बचेगा, ये बचेगा बस। और यहाँ पे क्या करो, देखो हमें x का मान निकालना है, पता चल जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो a - b का होल स्क्वायर, यानी कि हमारा जो खुलेगा a - b का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a² + b² - के 2ab। ऐसे यहाँ पे जब खुलेगा तो a + b का होल स्क्वायर खुलेगा, यानी कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a² + b² + के 2ab, ये होता है, ये खुलेगा। तो खोल दो, तो a² + b² - के 2ab, ठीक है, ये हो गया इसका। अब प्लस -5 का वर्ग करो तो वो तो 25 ही आएगा। अब यहाँ पे जब इसका खोलोगे तो a + b का, यानी कि a² + b² + 2ab ये आएगा और यहाँ पे जो है प्लस -9 का वर्ग हो जाएगा कितना 81। ठीक है, ये हो गया कि नहीं हो गया, आप बोलो सर हाँ हो गया। अब देखो 2 का वर्ग कितना होगा 4, x का वर्ग हो जाएगा x² हो जाएगा 2 दूआ 4x, हो गया 25 बराबर हो जाएगा x² और 2 का वर्ग करो तो कितना आ जाएगा 4 और ये हो गया 2 दूआ 4x + के 81। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x² बराबर के, इधर भी x² उधर भी x² और एक जैसे चिन्ह है तो क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं। ऐसे बराबर के इधर भी 4 है उधर भी 4 है, एक जैसे चिन्ह है दोनों के तो क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं। और तो बचा क्या हमारा, तो हमारा बचा क्या, इधर की साइड बचा है ओनली -4x + के 25 बराबर, इधर क्या बच रहा है, इधर बच रहा है +4x और +के 81। ठीक है, ये बच रहा है, एक तरफ x को ले लो एक तरफ संख्याओं को ले लो, तो -4x उधर क्या, इधर को आएगा 4x तो क्या हो जाएगा -4x, उधर क्या 81, इधर से 25 गया तो हो गया -25, माइनस माइनस हो गया -8x और ये जब इसमें से घटेगा तो 11 में से 1 गया, 11 में से 5 गया तो आ गया 6, 7 में 2 गया आ गया 5, वो भी प्लस का। तो जब x से काटोगे 56/-8 और इससे काटोगे तो आएगा -7, तो x का मान आ गया -7। अब वही बिंदु हमें ज्ञात करना था, वो बिंदु क्या है x, 0। तो बिंदु जो आएगा हमारा जैसे सम दूरस्थ है वो आएगा, x का मान कितना आ गया -7 रखो और उसमें y का मान क्या होगा 0, क्योंकि वो x अक्ष पर स्थित है। ठीक है, तो वो बिंदु आएगा हमारा -7, 0। तो इस तरीके से जो इस क्वेश्चन को हल करना है, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, बस इसको आपको समझना है। अगर आपको एक बार समझ आ गया तो इस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखिए अब आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 8, अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात किया तो देखिए बोल क्या रहा है, तो ये बोल रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी कि इस क्वेश्चन में उसने क्या क्या है, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक जो है हम इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो है इन दो बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी ऑलरेडी दे रखी है, लेकिन उसने एक काम किया है कि एक निर्देशांक जो है Q जो है उसमें से y को गायब कर दिया है और उसकी जगह पे हमें y का मान ज्ञात वो करना है। ठीक है, और जो दूरी कितनी आनी चाहिए 10, यानी कि जिसके लिए दूरी हमें दे रखी है ऑलरेडी, यानी कि इसका प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखिए तो y का मान याद करना है, तो उसने बोला है कि P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है, यानी कि जो बिंदु है P, यानी कि जो बिंदु है इसके जो निर्देशांक है 2, -3। ठीक है, और जो बिंदु Q है उसके जो निर्देशांक है 10, y, और इन दोनों के बीच की जो दूरी दे रखी है हमें कितनी दे रखी है 10 मात्रक दे रखी है कि नहीं दे रखी है, आप बोले सर हाँ दे रखी है।
ठीक है, तो हमें पता है कि जो पी क्यू की जो दूरी दे रखी है वो पी क्यू की दूरी कितनी दे रखी है 10, और हम दूरी का सूत्र जानते हैं। दूरी का सूत्र क्या होता है, पी क्यू के बीच की दूरी निकालो तो कौन सा सूत्र लगेगा भाई, तो x में से x घटाओ उसका वर्ग प्लस y में से y घटाओ और उसका वर्ग बराबर में क्या है भैया 10 है। बराबर में क्या है 10 है। पी क्यू की दूरी के निकालने के लिए यही तो सूत्र लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। बस अब x में से x घटाओ, यहाँ पे x कितनी है 2, यहाँ पे x कितनी है 10, यानी कि जब इसमें लगाओगे तो यहाँ पे x कितनी है 2, उसमें से आप घटाओगे आप माइनस के 10 हो जाएगा, ठीक है उसके प्लस। अब y में से y घटाओगे तो y कितनी है माइनस के 3, और इसमें से आप घटाओगे y तो हो जाएगा माइनस के y का वर्ग, ठीक है। और बराबर में कितना है हमारा 10, बराबर में जो हमारा क्या है 10 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब एक चीज समझो, यहाँ पे ये जो अंडर लगा है पहले इसको और सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो इसको अगर मैं देखूँ तो 10 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, तो माइनस के 8 का वर्ग बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, आप बोलो सर हाँ बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है माइनस के 3 और माइनस के बाई है, माइनस के 3 और माइनस के बाई है, तो यानी कि यहाँ पे तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा कि नहीं खोलना पड़ेगा, आप बोल सकते हाँ खोलना पड़ेगा, ठीक है। अब लेकिन एक चीज समझो, तो यहाँ पे जो अंडुड है इस अंडुड को जो है मैं दूसरी साइड भगा सकता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, आप जानते हो जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 25 है, क्या है 25 है, जब उस स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो अंडुड में जाता है, जब उस स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो किस में जाता है, वो अंडुड में जाता है। लेकिन जब हम अंडुड को एक साइड से दूसरी साइड ले जाते हैं तो वो किस में जाता है, उस स्क्वायर में जाता है, यानी कि वर्ग में जाता है, किस में जाता है, वर्ग में जाता है। ध्यान से समझना, जैसे मेरा लिखा है 25 अंडुड एक्स बराबर एक्स है, अगर मुझे अंडुड को उधर ले जाना है तो 25 बराबर एक्स का क्या होगा, वर्ग होगा, यानी कि वही बात हमारी जो है लौट कर फिर कर आ जाएगी, ठीक है। यानी कि डबल बार कर देते हैं तो अंडुड उधर जाके उसके हो जाता है और उसके उधर जाएगा तो क्या होता है, अंडुड हो जाता है। यानी कि एक साइड से दूसरी साइड अगर वर्ग जा रहा है तो अंडुड में जाता है, और अगर अंडुड एक साइड से दूसरी साइड जा रहा है तो किस में जाता है, वर्ग में जाता है, ठीक है। बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अगर इतनी बात क्लियर हो, देखिए इसको यहाँ पे, तो जब अंडुड जो है उसको मैं अगर उधर भगा दूं कोई दिक्कत है, यानी कि हमारा जो बन जाएगा माइनस 8 का स्क्वायर तो हो गया 64, क्या हो गया 64। आप चाहो तो इसको खोल दो, यानी कि ए क्या है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ये हमने खोल दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 10। अब अंडुड को मैं इधर लेके आया हूं तो 10 का इधर आके क्या होगा, वर्ग होगा, क्योंकि अंडुड जब दूसरी साइड जाता है वो किस में जाता है, वर्ग में जाता है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो 64 प्लस माइनस 3 का वर्ग हो गया प्लस के 9, ठीक है, माइनस बाई का वर्ग हो जाएगा प्लस के बाई का वर्ग, ठीक है। यहाँ पे देखो तो इनका जब मल्टीप्लाई करोगे द्वितीय 6 6 तो 6 बाई, यानी कि द्वितीय 6 और 6 बाई हो जाएगा, बाई का गुणा करोगे तो माइनस माइनस का गुणा करोगे तो प्लस की हो जाएगी, यानी कि प्लस के 6 बाई आएगा, कहने की बात ये है, ठीक है। और बराबर में यानी कि 10 का वर्ग हो जाएगा, यानी कि 100। तो आप देखोगे तो यहाँ पे एक बनेगा द्विघात समीकरण, क्योंकि घात किस में आ रही है, दो घात आ रही है, ठीक है। तो बाई की घात कितनी आ रही है 2, इसलिए यहाँ पे बनेगा द्विघात समीकरण, यहाँ में नहीं कि हमें द्विघात समीकरण हल करना पड़ेगा। इसलिए जो क्या करेंगे, देखो 64 9 कितना हो गया भाई 73, कितना हो गया 73, तो 100 को भी इधर ले आएंगे, ऐसा करो 100 को भी इधर ले आएंगे। सबसे पहले लिखो आप 22 स्क्वायर को, किसको लिखो 22 स्क्वायर को, फिर लिखो 6 बाई को, ठीक है। और 64 में हो गया 73, और इधर से 100 आएगा तो माइनस के 100 हो जाएगा, उधर क्या बचा फिर जीरो, क्या बचा, जीरो बचा। तो वाई स्क्वायर प्लस 6 बाई, और यहाँ पे जो बचेगा माइनस के 27 बराबर के जीरो, ये बचेगा, ठीक है। अब बस, तो अब यहाँ पे 6 लाना है हमें, देखो अब यहाँ पे हमें लाना है 6, तो 27 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है कि हमारा घट के कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो वो है 9 तिया 27, और 9 में से 3 घटाऊंगा तो 6 आ जाएगा, यानी कि लिखोगे बाई स्क्वायर प्लस के 9 बाई माइनस के 3 बाई माइनस के 27 बराबर के जीरो, यानी कि आपको ये गुणनखंड करना आना चाहिए, आपको ये गुणनखंड करना आना चाहिए, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 4 में तो यही है कि नहीं है। और हम चल रहे हैं चैप्टर नंबर 7 पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो देखोगे तो बाई कॉमन लोगे इन दोनों में से तो आएगा बाई प्लस के 9, और यहाँ से लोगे माइनस के 3 कॉमन तो आएगा बाई प्लस के 9 बराबर जीरो। तो ये आ गया मेरा बाई प्लस के 9, और ये आ गया यहाँ से बाई माइनस के
3 बराबर के 0 ये बचेगा। तो एक बार तो आपको क्या करना है, y प्लस 9 के बराबर 0 लिखना है, एक बार जो है y माइनस 3 के बराबर 0 लिखना है। तो यहाँ से जो y का मान आएगा वो माइनस के 9 आएगा, और यहाँ से जो y का मान आएगा वो आएगा प्लस के 3। यानी कि हमारे दो y के मान आएंगे, दो y के मान आएंगे, एक तो आएगा माइनस के 9, एक आएगा प्लस के 3। अब दो मान क्यों आएंगे भाई, क्यों भैया, क्यों ये एक निर्देशांक है, और निर्देशांक तो भैया ऋणात्मक भी होते हैं। निर्देशांक में तो संख्या ऋणात्मक होती है ना, एक्स अक्ष पर भी ऋणात्मक, वाई अक्ष पर भी ऋणात्मक, यानी कि वाई अक्ष जो ऋणात्मक होता ही होता है। तो यानी कि माइनस के 9 भी हो सकता है और प्लस के 3 भी हो सकता है, तो ये दोनों हो सकते हैं वाई के मान। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वाई का मान जो होगा माइनस के 9 और प्लस के 3 दोनों ही होंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर नहीं क्लियर है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जो आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान रखना। ठीक है, तो आई थिंक आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए अब आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 9। अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए तो बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, यानी कि जैसे अभी सवाल किया था हमने क्वेश्चन नंबर 7वां, सेम वैसा ही है। यानी कि बिंदु Q जो है P और R से समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर है, तो x के मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए, यानी कि QR दूरी और PR दूरी भी ज्ञात करनी है। देखिए तो उसने बोला है कि बिंदु Q है, क्या है, एक बिंदु Q है, क्या है वो 0,1। ये जो है दो बिंदु एक P यानी कि 5,-3 और एक बिंदु R यानी कि x,6 से समदूरस्थ है, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है ना, वही दूरी जो है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है। मान लिया अगर ये x की दूरी है तो ये भी क्या है, x की दूरी है, यानी कि समान दूरी अगर ये 10 की है तो ये भी क्या है 10 की, यानी कि पी क्यू दूरी किसके बराबर है, क्यू आर के, यानी कि हमें दे रखा है पी क्यू किसके बराबर है भैया, क्यू आर के बराबर है। यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी क्या सम है, समान है, इसलिए तो समदूरस्थ है ये। ठीक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें पी क्यू बराबर क्यू आर, तो हमें दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा, और दूरी सूत्र तो आप जानते ही हो क्या होता है भैया, x में से x घटाएंगे और उसका वर्ग प्लस बाई में से बाई घटाएंगे और उसका वर्ग। ठीक है, अब देखो तब पी क्यू निकालोगे, तो पी क्यू जब आप निकालोगे तो पी और क्यू जी है, तो इसका x में से x घटाओ, यहाँ पे x कितना है 5 और यहाँ पे x कितना है 0, तो x में से x घटाया प्लस, अब बाई में से बाई घटाओ, बाई कितना है माइनस के 3 और इसका बाई कितना है प्लस के 1 घटाओगे और उसका वर्ग बराबर, ऐसे क्यू निकालोगे क्यू आर के बीच की दूरी, तो क्यू आर के बीच की दूरी ये यहाँ से इतनी ये आएगी, तो यहाँ पे x में से x घटाओ, यहाँ पे अभी क्या करोगे x में से x घटाओ, x कितना है 0 और इसमें से आप x घटाओगे यानी कि x घटाओगे और उसका वर्ग, यहाँ पे x का मान x ही है। ठीक है, अब बाई में से बाई घटाओ, बाई कितना है भैया 1 है और यहाँ पे बाई कितना है 6 और इसको घटाओगे, घटाओगे नहीं घटाओगे, आप बोले सर हाँ घटाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक बात समझो, तो अब आप देखो एक चीज क्या, तो दोनों साइड अंडूड है, तो दोनों साइड अंडूड से अंडूड तो कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यानी कि बचा क्या 5 में 0 गया तो 5 का वर्ग बचा, प्लस -3 में से -1 गया तो -4 हो गया और उसका वर्ग बचा, ये भी तो बचा। उधर क्या बचेगा, इधर बचेगा -x को उठाओगे 0 में तो -x का ही वर्ग बचेगा, और 6 में से 1 गया तो -5 का वर्ग बचेगा, दोनों साइड से अंडूड हो गया कैंसिल। अब 5 का वर्ग हो गया हमारा 25 और -4 का वर्ग हो गया 16, माइनस का वर्ग हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस 5 का वर्ग होगा माइनस के तो हो जाएगा जी प्लस के 25। देखो अब दोनों साइड सेम सेम संख्या हो गई कैंसिल, 25 25, तो बचा क्या इधर 16 बराबर एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 16 बचा। अब एक्स वर्ग उधर जाएगा तो अंडूड में जाएगा, तो यहाँ पे एक्स का मान जो आएगा प्लस माइनस के 4, यानी कि एक्स के दो मान आएंगे, एक तो प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आप बोले सर क्लियर है। अब एक चीज समझो, अब उसने बोला है हमने तो x के मान तो ज्ञात कर लीजिए, x के मान ज्ञात कीजिए, तो आगे प्लस माइनस के 4 दो मान आ रहे हैं। ठीक है, अब दूरियां बताओ, दूरियां QR और PR की भी ज्ञात कीजिए। कौन सी दूरी QR, यानी कि ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, यहाँ पे बस x का मान रखना है, और PR यानी कौन सी PR है, यानी कि ये इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ये वाली दूरी PR। देखो तो सबसे पहले अगर आप बात की जाए QR, ध्यान से हमें ना, अगर बात की जाए QR, तो जब आप QR के बीच की दूरी निकालोगे तो एक चीज समझना ध्यान से, देखो कहाँ है Q और R, यही तो है,
यहाँ पे क्यू कितना है हमारा 0,1। लेकिन यहाँ पे x के दो मान आ रहे हैं, एक तो प्लस के एक माइनस के, यानी कि दो निर्देशांक हो सकते हैं। यहाँ तो ये r का जो मान है वो प्लस के 4 और 6 होगा, ठीक है, ये होगा, या माइनस के 4,6 होगा। यही तो कंडीशन हो सकती है, इसके अलावा और कोई कंडीशन हो ही नहीं सकती, ठीक है। अब आप देखो जब इनके बीच की दूरी निकालोगे, अब इनके बीच की जब आप दूरी निकालोगे यानी कि क्यू आर निकालोगे, तो आपको x में से x घटाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे x क्या है 0, क्या है 0, तो इसमें तो आप 4 घटाओ, प्लस के 4 घटाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसमें 0 में से माइनस के 4 घटाओगे तो भी प्लस के 4 हो जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों भैया? क्योंकि देखो -4 का वर्ग करोगे तो भी प्लस का 16 आएगा, और प्लस के 4 का वर्ग तो करोगे तो भी प्लस के ही 16 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारा x से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप कोई सा भी निर्देशांक लेकर घटा सकते हो, ठीक है। तो हमने ले लिया ये वाला, तो इसमें से घटा दिया 0 माइनस, यानी x में से घटाया प्लस। अब y में से y, यहाँ पे y कितना 1, इसका y कितना है 6, उसका वर्ग, तो ये जो आएगा -4 का वर्ग आएगा, और यहाँ पे आएगा -5 का वर्ग, यानी कि अंडुड़ में जो आएगा -4 का वर्ग होता है 16 और 5 का वर्ग होता है 25, क्या होता है 25। तो अंडुड़ में जो आ गया हमारा 6 5 11 2 1 3 41, तो क्यू आर हमारा कितना आ गया भैया 41, कितना आ गया अंडुड़ में 41 आ गया, ठीक है, कितना आ गया। बस हमें पी आर और ज्ञात करना है, पी आर, ये दूरी और ज्ञात करनी है, ठीक है, यहाँ पे समझना बात। तो जब आप पी आर, पी कितना है हमारा 5 कोमा -3, और यहाँ पे जो आर है, आर ध्यान समझे ना, आर के दो निर्देशांक है 4,6 -4,6, यानी कि 4,6 या -4,6 दो निर्देशांक है। अब कौन सा निर्देशांक लेके करें तो आप समझना ध्यान से। तो पी आर बराबर अंडुड़ में जो आएगा हमारा, तो x में से x घटाओगे तो 5, यहाँ पे x कितना है -4, प्लस के 4 है तो उठाओगे तो -4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो 5 में 4 यानी कि 1 का वर्ग होगा कि नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हो जाएगा जब इस निर्देशांक को लोगे आप, तो 5 5 घटाओगे इसमें से -4 तो जाएगा प्लस के 4 का वर्ग। तो यहाँ पे कहानी देखो अलग अलग आ रही है, जब आप इस निर्देशांक को लोगे तो दूरी अलग आएगी, और इस निर्देशांक को लोगे तो दूरी अलग आएगी, ठीक है। तो ये हो गया 5 प्लस के 4, क्या हो गया 5 प्लस के 4 का वर्ग। तो एक काम करते हैं, क्यों ना दोनों को निकाल के देख लें। एक बार तो देख लेते हैं प्लस वाले से, ठीक है, यानी कि इस वाले से देख लेते हैं, इस वाले देख लेते हैं, ठीक है। तो अब प्लस बाई में से बाई घटाओ, यानी कि -3 में से घटाओगे क्या प्लस के 6, यानी कि -6 का ही वर्ग होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो पी आर बराबर, तो जब देखोगे तो अंडुड़ में से 4, सॉरी 5 में से -4 गया तो बचा 1 का वर्ग, और यहाँ पे बचेगा माइनस के 9 का वर्ग होगा। तो पी आर बराबर अंडुड़ में 1 का वर्ग 1, 9 का वर्ग 81, यानी कि पी आर आ गया अंडुड़ में 82, कितना आ गया अंडुड़ में 82, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। लेकिन जब आप इसमें नेगेटिव ले लेते हैं, तो नेगेटिव निकाल के देखो, तो जब P और R को जब नेगेटिव लोगे, P को लोगे 5 - 3, और R को जब लोगे आप तो -4,6, एक बार माइनस का, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी निकालो आप, तो यहाँ पे जो पी आर के बीच की दूरी आएगी, ध्यान समझ ना, तो x में से x घटाओगे तो यहाँ पे 5 में से घटाओगे, माइनस के घटा रहे हो तो प्लस के हो जाएगा, इसका वर्ग प्लस बाई में से बाई घटाओगे, यानी कि -3 में से आप घटाओगे प्लस के 6 तो हो जाएगा -6 का वर्ग। तो पी आर बराबर अंडुड़ में 5 4 यानी कि 9 का वर्ग, और यहाँ पे भी देखोगे तो -3 माइनस यानी कि -9 का वर्ग। तो पी आर बराबर जो आएगा हमारा 9 का वर्ग 81 प्लस 9 का वर्ग 81, यानी कि 81 आ गया कितनी बार 2 बार, देखो यहाँ पे। तो पी आर बराबर इसको ऐसे लिख दो 2 गुणा 81, क्योंकि डबल बार है। तो पी आर जब 81 जो है क्या है पूर्ण वर्ग है, तो बाहर आके हो जाएगा 9 अंडुड़ के 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो तो पी आर आ रहा है इतना, और यहाँ पे पी आर आ रहा है इतना, ठीक है। यहाँ पे पी आर आ रहा है 9 अंडुड़ 2, यहाँ पे पी आर आ रहा है अंडुड़ के 82। तो जब एक बार प्लस वाले को लेगो तो ये आएगा, एक बार माइनस वाले को लोगे तो पी आर की दूरी ये आएगी, और क्यू आर की दूरी तुम्हारी ये आई रही है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है,
बस थोड़ी कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, दूरी निकालनी है और कुछ नहीं आसान है, सबसे आसान क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आई थिंक आपको समझ आया होगा, अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार और देखना। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नावली 7.1 के आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो देखिए आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 10 और प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, इसी के साथ जो हमारी प्रश्नावली हो जाएगी खत्म। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोल क्या रहा है, तो बोल रहा है कि एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स कोमा वाई बिंदुओं 3,6 और माइनस के 3,4 से समदूरस्थ हो। यानी कि जो बिंदु एक्स कोमा वाई है हमारा, क्या एक्स कोमा वाई, ये जो है एक बिंदु 3,6 और -3,4 से क्या हो, समदूरस्थ हो, यानी कि इनके बीच की दूरी जो है और इन दोनों के बीच की दूरी है वो क्या हो, बराबर हो। मान लो ये बिंदु ए है, मान लो ये बिंदु बी है और मान लो ये बिंदु सी है, तो यानी कि जो ए बी दूरी है, जो ए बी दूरी वो ए सी के दूरी के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है। ठीक है, आइए फिर करते हैं। तो बिना टेंशन के, तो सबसे पहले तो आपको दूरी सूत्र ही पता होना चाहिए। वो हमारा क्या है, x1 में से x2 उठाओगे उसका वर्ग प्लस y1 में से y2 उठाओगे उसका वर्ग। ठीक है, तो बस दूरी सूत्र आप लगाओगे तो ए और बी के बीच की दूरी, ए ये है बी है, तो ए और बी के बीच में आ रहे हो तो x में से x घटाओगे, यहाँ पे x कितना है x, और इसमें से यहाँ पे x घटा रहे हो 3 उसका वर्ग, प्लस y में से y घटाओ, यहाँ पे y कितना है y, और इसमें से घटाओगे y तो कितना है 6 घटाओगे उसका वर्ग, बराबर ए सी। जब ए सी निकालोगे तो ए और सी के बीच की दूरी निकालोगे, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी तो x में से x घटाओगे, तो x कितना x, इसमें से आप घटा रहे हो माइनस के 3 हो जाएगा प्लस के 3 का वर्ग, प्लस y में से y घटाओगे तो y क्या है y, इसमें से 4 घटाओगे तो हो जाएगा माइनस के 4 का वर्ग। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या है, अनरूट है, तो दोनों तरफ अगर अनरूट है तो अनरूट को कैंसिल कर सकते हो, तो सिंपल सा आप लिख सकते हो क्या, तो x माइनस 3 का वर्ग प्लस y माइनस 6 का वर्ग बराबर x प्लस 3 का वर्ग प्लस y माइनस 4 का वर्ग। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए, देखो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे यहाँ पे खुलेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर, ऐसे इधर की साइड दोनों को खोलोगे तो दोनों खोलोगे तो a प्लस बी का खोलोगे तो x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x इंटू 3 प्लस इधर भी खोल दो a माइनस बी का, तो यानी कि y का स्क्वायर। ठीक है, b यानी कितना है 4 का स्क्वायर और माइनस के 2ab, तो ये खुलेगा। तो जब खोलोगे तो x का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये हो गया 3 दून 6x। ठीक है, और ये होगा हमारा 22 स्क्वायर प्लस के 36 और ये हो गया हमारा क्या 6 दून 12, तो माइनस के 12 बाई, तो यहाँ पे ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 3 दून के 6x, ये हो गया प्लस के 22 स्क्वायर प्लस के 16 माइनस के 8 बाई। ठीक है, अब देखो बराबर के इधर एक्स स्क्वायर बराबर के उधर भी एक्स स्क्वायर सेम सेम हो जाएंगे कैंसिल, और तो यहाँ पे जो है सॉरी 3 का वर्ग तो हो गया ना 9, तो यहाँ पे भी देखो 9 प्लस के, यहाँ पे भी 9 प्लस के, तो ये भी हो गया कैंसिल। देखो यहाँ पे भी 22 स्क्वायर, यहाँ पे भी 22 स्क्वायर, तो 22 स्क्वायर भी हो गया कैंसिल। ठीक है, अब इधर की साइड बच क्या रहा है, मैं यहाँ से कर देते हैं सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बराबर के इधर में बच रहा है माइनस के 6 और प्लस के 36 प्लस के 36 माइनस के 12 बाई, तो ये बच रहा है माइनस के 12 बाई, और उधर की साइड जो बच रहा है हमारा बच रहा है क्या, प्लस के 6x। ठीक है, और प्लस के 16 और माइनस के 8 बाई। ठीक है, ये बच रहा है। देखो यहाँ पे 6 से 6 क्यों नहीं कटा, क्योंकि है तो दोनों तरफ लेकिन अलग अलग चिन्ह, सेम सेम चिन्ह होने चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या करो, एक तरफ चरों को ले लो एक तरफ अचर को ले लो, यानी कि माइनस के 6x, इसको भी लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस के 6x, एक साथ एक्स को ले लिया, इधर से इसको लाया मैं। ठीक है, अब ये माइनस के 12 वाई है, उधर से 8 वाई को लेके आऊंगा तो प्लस के 8 वाई हो जाएगा, और मैं संख्याओं को उधर रखूंगा 16
और 36 को भी उधर ले जाऊंगा तो माइनस के 36। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो माइनस माइनस के हो गया माइनस के 12x और ये बचेगा माइनस के 4y। तो 12 में से हट गया माइनस के 4y, इधर बचेगा माइनस के 20। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर मैं इधर से इन दोनों में से माइनस के 4 कॉमन ले लूं तो माइनस के 4 कॉमन लिया तो आ गया 3x प्लस के y बराबर क्या है माइनस के 20। तो अब ये माइनस के 4 को मैं उधर गुणांकी को भाग में ले गया तो इससे माइनस कैंसिल हो गया, 4 से कितनी बार गया 5 बार, तो x प्लस वाई बराबर आ गया 5। तो यही आ गया हमारा संबंध, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो x और y में जो हमारा संबंध आ रहा है वो आ रहा है 3x प्लस वाई बराबर के 5। ठीक है, तो इस तरीके से जो इस क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा और x y के बीच में संबंध निकालना पड़ेगा, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। और इसी के साथ जो हमारी प्रश्नावली होती है खत्म। अब बचे हैं 7.1 के उदाहरण, उनको जो अगली क्लास में खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना और कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।